कहा जाता है कि इस सीरीज ने ज्यादातर लोगों को डरा कर रख दिया था। पूरे स्कूल के दर्जनों छात्र और शिक्षक अपनी जान से हाथ धो बैठे। आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। इस समय क्लास टीचर और हुआ नीचे जाकर आपातकालीन नंबर मिलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पास के हॉस्टल से चीखने की आवाज आई। मजबूरन दोनों ने अलग अलग जाकर हालात देखने का फैसला किया। टीचर अकेले ऊपरी मंजिल में फोन करने गए, जबकि हुआ हॉस्टल पहुंची। सामने दिखा दृश्य देखकर वह दंग रह गई। बिस्तरों पर खून से सने टुकड़े टुकड़े शव पड़े थे और जमीन पर कुछ जॉम्बी अपने सहपाठियों को नोच नोच कर खा रहे थे। जॉम्बियों ने भी उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। वह घबराकर भागी और एक कोने में छिप गई। तभी एक जॉम्बी उस पर झपटा, लेकिन घबराहट में उसने समझदारी दिखाते हुए टॉर्च ऑन कर दी। तेज रोशनी पड़ते ही जॉम्बी डर कर पीछे हट गए। उधर हुआ ने इधर उधर खोजबीन करते हुए मुश्किल से एक ऐसी जगह ढूंढी जहां मोबाइल सिग्नल था। लेकिन इस बेवकूफ ने सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय अपनी घर लौट रही बहन आली को फोन लगाया। उसे स्कूल आकर उसे बचाने के लिए कहा। ये तो साफ साफ मौत को बुलावा देना था। तभी अचानक सिग्नल चला गया और एक जॉम्बी आवाज सुनकर उसकी ओर लपक पड़ा। वह एक बियानीदाशी बड़ी म्यूटेटेड शिकारी जॉम्बी थी। उसने हुआ को दबोच लिया और उसकी बांह में काट लिया। घबराहट में हुआ के हाथ में कैंची लगी। उसने जॉम्बी की गर्दन पर वार किया और किसी तरह उससे छूटकर ऑफिस की ओर भागा। लेकिन चलते चलते उसकी हरकतें बिगड़ने लगीं। उसे भी संक्रमण हो चुका था। हालांकि आली ने फोन में साफ साफ कुछ नहीं सुना, फिर भी वह चिंतित हो गई और भाई को ढूंढने के लिए वापस स्कूल लौटने का फैसला किया, सीधे मौत को बुलावा देने जैसा। उधर बचकर भागा क्लास टीचर दीवार के पीछे छिपा हुआ था। उसने देखा कि कुछ जॉम्बी किसी मीटिंग की तरह इकट्ठा थे और दाली उन्हें हमले के क्षेत्रों का बंटवारा कर रहा था, यानी वह इस पूरे समूह का जॉम्बी किंग बन चुका था। स्थिति खतरनाक देख टीचर भागते हुए क्लासरूम पहुंचा, जहां उसे सुरक्षा गार्ड छिपा मिला। सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उसने भी हलचल सुनकर देखने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर भी हमला हुआ था। किसी तरह भागकर वह छिप पाया। इस बीच हुआ अपने दोस्तों के पास लौटा। उसकी बांह पर घाव गंभीर हो चुका था। उसके दोस्तों ने फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसका इलाज करने की कोशिश की। उसने उन्हें अभी अभी हुआ सब कुछ बताया और सभी यह सुनकर पूरी तरह विचलित हो गए। उधर दाली दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बना रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले पेड़ पर दिखाई दिए थे। आली और उसके साथी स्कूल के मुख्य द्वार तक पहुंचे, लेकिन गेटकीपर गायब था। उन्हें अंदेशा हो गया कि जरूर कुछ गलत हुआ है। वे छुपकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। उधर हुआ और लंबे बालों वाला दोस्त भी सोच रहा था कि अगर बहन वापस आई तो उसे अंदर आने में समस्या होगी। इसलिए दोनों गेटकीपर रूम में चाबी ढूंढने गए, लेकिन वहां सिर्फ लाइट जल रही थी, चाबी नहीं मिली। इसी दौरान हुआ को महसूस हुआ कि कुछ उसे पुकार रहा है। फिर उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। लंबे बालों वाले दोस्त ने तुरंत समझ लिया कि वह भी दाली की तरह जॉम्बी बनने वाला है। उसी समय